महाभारत। महाभारत ने भीम ने किया था इन पांच महारथियों का वध। पांडु के 5 में से दूसरे पुत्र का नाम भीम था, जिन्हें भीमसेन भी कहते हैं। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था और वह गदा युद्ध में पारंगत था। एक बार उन्होंने अपनी भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया था, लेकिन वह हनुमान जी की पूंछ को नहीं उठा पाए थे। भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है। भीम का पुत्र घटोत्कच भी भीम से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक को सबसे महान था। भीम ने अपने जीवन में कई शक्तिशाली लोगों को अकेले ही वध किया है। तो आइए जानते हैं उन 5 महारथियों को जिनको भीम ने मौत के घाट उतार दिया। पहला, जरासंध। महाभारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट मगधराज जरासंध को मारना असंभव था। वह कंस का ससुर था। उसे वरदान था कि उसे कोई 2 टुकड़े में भी कर दे, फिर भी वह जुड़ जाता था। भीम और जरासंध का अखाड़े में भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। भीम ने उसके कई बार टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी वह जुड़कर भीम से लड़ने लगता। भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसे दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का सारा समझ गए। उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की और दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने बाद दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। दूसरा, हिडिंबा का वध। एक राजा 5 पांडव जंगल में सो रहे थे। जंगल में राक्षस हिडिंबा का आतंक था। उसकी पुत्री हिडिंबा से उसने कहा कि मेरे लिए किसी मनुष्य का गोश्त लाओ। हिडिंबा जंगल में गई तो उसने भीम को देखा। भीम को देखकर वह मोहित हो गई और मन ही मन उससे विवाह करने सोचने लगी। वह भेष बदलकर भीम के समक्ष प्रस्तुत हो गई। फिर तभी हिडिंबा आ धमका। उसने हिडिंबा से कहा कि यह अकेले ही इस हष्टपुष्ट मानव को खाना चाहेगी क्या? हिडिंब ने कहा। हिडिंब ने भीम पर हमला कर दिया। हिडिंबा ने इस हमले में भीम का साथ दिया। फिर भीम और हिडिंब में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हिडिंब मारा गया। फिर हिडिंबा के बहुत निवेदन करने के बाद कुंती ने उसका विवाह भीम से करा दिया। तीसरा, कीचक का वध। भीम ने मत्स्य वंश के राजा कीचक का वध किया, क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था। अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव मानव मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में कंक, बल्लभ, विरबलतला, तंतिपाल तथा ग्रांथिक और सरनिधि मान से निवास करते थे। वहां राजा विराट का साल कीचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने आया। जब उसकी दृष्टि सुरेंद्रनी द्रौपदी पर पड़ी तो वह काम पीड़ित हो उठा। तब सुरेंद्रनी ने एक से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। यह बात द्रौपदी ने भीम को बताई तो भीमसेन बोले, तुम उस दुष्ट कीचक की अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संदेश दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। भीम ने ऐसा ही किया। चौथा, दुशासन का वध। द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए भीम ने युद्ध के दौरान दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्तपान किया था। 100 कौरवों में से 97 को अकेले भीम ने ही मारा था। इसके अलावा अभिमन्यु को पीछे से मारने वाले दुशासन के पुत्र दुर्वासन को भी उन्होंने ही मारा था। कर्ण के 9वें पुत्र को भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव ने मिलकर मारा था। भीम को कलिंगों और निषादों में से युद्ध हुआ तथा भीम द्वारा सहस्त्रों कलिंग और निषाद मार गिराए गए थे। कौरवों की ओर से लड़ने वाले कलिंग राजा भानुमान, केतुमान और अन्य कलिंग वीर योद्धा मारे गए। दुर्योधन का वध। 5वां भाई दुर्योधन का वध। युद्ध के बाद दुर्योधन कहीं जाकर छुप गया था। पांडव ने उसे खोज लिया। तब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध को देखने के लिए बलराम भी उपस्थित थे। भीम कई प्रकार के यत्न करने पर भी दुर्योधन का वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था। ऐसे समय श्री कृष्ण ने अपनी जंघा उठाकर भीम को संकेत दिया, जिससे भीम ने समझ लिया। तब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और अंत में उसकी जंघा उखाड़कर फेंक दी। वहीं खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बाद में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तो ये थे भाई 5 योद्धा जिनका वध भीम ने किया था।
तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये जानकर आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।